हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद करें क्योंकि इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जो कि 20 नंबर का होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला प्रश्न है कि तितली की विद्या है। तितली की विद्या है तो ये एक उपन्यास है। फिर नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं तो ये है गांधी की देन, इसके लेखक हैं। फिर अगला है कि साहित्य और कला रचना है तो ये है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं तो इसमें उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। फिर रीतिकालीन कवि तो इसमें हो जाएंगे पद्माकर हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक छत्रदाल छत्रसाल दशक के रचयिता हैं तो ये हो जाएंगे भूषण। तार सप्तक के संपादक तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है तो ये है युगवाणी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्याएं तो ये संस्मरण है, ये एक संस्मरण है। फिर नेक्स्ट है कि करोड़ रस का स्थायी भाव तो करोड़ रस का हो जाएगा शोक। पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु तो ये उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। कौन सा छंद है तो इसमें हो जाएगा सोरठा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो इसमें हो जाएगा अनु। फिर नेक्स्ट प्रत्यय के प्रकार हैं तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वेद पुराण में समास है तो इसमें द्वंद्व समास है। फिर नेक्स्ट है कि प्रमोद शब्द का तत्समक रूप है तो प्रमोद का तत्सम हो जाएगा प्रमोद। इत्यादि में संधि है तो ये हो जाएगा यड़ संधि। फिर नेक्स्ट है कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है तो ये हो जाएगा एक वचन तृतीय विभक्ति। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष ये भी हो जाएगा एक वचन और उत्तम पुरुष। फिर नेक्स्ट अगला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो उपन्यासकार हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। फिर इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है तो ये एक आत्मकथा है। चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं तो ये हैं राजेंद्र यादव। फिर नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। रीतिकाल की रचना है तो रीतिकाल की जो रचना हो जाएगी वो रामचंद्रिका। फिर नेक्स्ट तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943। लोकायतन के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे इसके सुमित्रा नंदन पंत। फिर नेक्स्ट है कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है तो रीतिकाल की जो समय अवधि है वो 1643 से 1843 तक। इसके बाद नेक्स्ट है कि हास्य रस का स्थायी भाव है तो ये हो जाएगा हास। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो ये हो जाएगा अनु। फिर नेक्स्ट है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है तो आई
इस ये हो जाएगा लिखाई, क्योंकि इसके लास्ट में आई है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर नेक्स्ट है कि सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य। स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो ये होता है इसका सुआगतम। सुआगतम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि फलात, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, तो ये हो जाएगी पंचमी विभक्ति और एक वचन। हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है, तो ये प्रथम पुरुष और एक वचन है। फिर नेक्स्ट है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, तो ये एक उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक थे, तो मुंशी प्रेमचंद। फिर नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की विद्या है, तो ये एक जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो ये एक आलोचक हैं। आकाशदीप, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर नेक्स्ट है कि मैला आंचल, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास ये रीतिबद्ध, रीतिबद्ध काव्यधारा के लेखक हैं, कवि हैं। फिर नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रचना है, तो ये केशवलाल ने केशवदास, केशवदास हो जाएंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि सोहत ओढ़े पित्तपट श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा वृक्षालंकार। फिर नेक्स्ट है कि रोला छंद, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण। फिर नेक्स्ट है कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधि। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। फिर नेक्स्ट है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी यड़ संधि। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि खीर, खीर का तत्सम रूप है, तो ये हो जाएगा चीर। नद ए शब्द का वचन और विभक्ति है, तो ये चतुर्थी और एक वचन है। फिर नेक्स्ट है कि हस्यतः धातु का वचन एवं पुरुष है, तो द्विवचन और मध्यम पुरुष है। अगला हो जाएगा कि झूठा, झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा उपन्यास अनंत प्रकाश के रचनाकार, ये जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये भी गलत है। गेहूँ और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ये सही है। और इससे तू न गई मेरे मन से के लेखक, ये भी गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि पंचांग दर्शन, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं, तो ये मथुरानाथ शुक्ल। सारंगधर रचनाकार हैं, सारंगधर ये आमिर रासो। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो छायावाद में ये हो जाएगा नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर नेक्स्ट कि साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? तो भारत दुर्दशा जो है एक, तो यह एक एकांकी है, नाटक है। फिर अगला है कि बिहारी किस युग के
कवि हैं? तो बिहारी ये रीतिकाल के कवि हैं। नहीं, बिहारी जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। फिर अगला है कि नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ बिनु पद कर को बहु बाहूँ। तो इसमें कौन सा अलंकार है? नहीं, इसमें कौन सा रस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हास्य रस। फिर नेक्स्ट है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि रोला रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला जो है ये सममात्रिक है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन में हो जाएगा निर। फिर धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा कुदंड। फिर नेक्स्ट है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई में जो हो जाएगा आई। फिर षड दर्शन में कौन सा समास है? तो षड दर्शन इसमें हो जाएगा द्विगु समास, षड दर्शन। इसके बाद है कि नेक्स्ट मातिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन। तो ये है तृतीय विभक्ति बहुवचन। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा हरि आत्र। फिर इसमें नेक्स्ट है कि पठिष्यतः धातु का पुरुष एवं वचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन।